हेलो जी एंड वेलकम जी। तो जैसा कि अभी तक के पिछले एपिसोड में लोगों ने देखा, वांग सुअंगनिंग जो होती है उसको एक ही विल पावर ने परचेस कर लिया था, लेकिन हमारा बोफेन जो होता है उसको बचाने के लिए अपने सब कुछ दाव पे लगा देती है। लेकिन वो बंदी जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर हमको दिखाया गया, वांग सुअंगनिंग कहती है कि हमारे घर में एक पार्टी है, तुम्हें वहाँ पर आना होगा, मेरे डैड बिरादर सब आने वाली है। हमारा बोफेन मान गया था। दूसरी तरफ सीमा बाई को दादाजी सीतू ने कहा था कि तुम्हें एक पार्टी में जाना है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर पार्टी का सीन, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस्टर वांग को, यानी वांग सुअनिंग के पिताजी को। और बंदा जो होता है बात कर रहा होती है, फाइनली ये शादी का यहाँ पर आयोजन हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस जॉन्ग को भी दिखाया जाता है। मिस जॉन्ग कह रहा होता है, अरे मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ क्योंकि आपकी बेटी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद होती और हम दोनों के बेटा बेटी एकदम परफेक्ट होती। कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुमने सही फरमाती। फिर हमको दिखाया जाता है मिस जॉन्ग कहता है कि लेकिन मेरा बेटा आपकी बेटी के लिए उतना ज़्यादा काबिल नहीं है, मेरा बेटा तो एक नल्ला फल्ला है, लेकिन आपकी बेटी कमाल का है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस्टर वांग जो होता है कह रहा होता है कि अरे ये सब मत कहिए, आपके बेटा तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, हमारा बेटी थोड़ा सा ऐसे वैसे है। फिर हमको दिखाया जाता है दोनों की बातें ऐसे चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है पोलियो वाले मुर्गे को, वहाँ पर आ जाते हैं जिया। और फिर हमको दिखाया जाता है जिया कह रहा होता है कि मेरे जाने मन मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तुमको यहाँ पर तकलीफ हुई। फिर कह रहा होता है कि वाह सुंदरी, तुम तो और भी ज़्यादा सुंदर बन चुके हो, आ जाओ मेरे जाने मन आ जाओ। फिर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ उस चुड़ैल को, हाली कमीने इसकी तो मैं खटिया खड़ी करके एकदम होकर होता है कि बेटा तुम्हारे जैसा दामाद मिलना बहुत ही ज़्यादा बड़े और गर्व की बात होती, लेकिन हमारे दरमियान वो बंदा बच रिया है। कह रहा होता है कि अरे वो बेवकूफ़ है, अरे उस कमीने को तो मैं ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा कि उसके यहाँ पर खटिया खड़ी कर दूंगा, मैं यहाँ पर आने दो, उसकी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। और फिर हमको दिखा जाता है आवाज़ से आ जाते कैसे खटिया खड़ी करेगा तुम्हें। और फिर हमको दिखा जाता है बंदा बिल्कुल शौक। और हमको दिखा जाता है ये हमारा बुफंग आती है और उसके साथ में होते वांग सुअंगनिंग, और ये देखकर चुड़ैल जो होती है पर को अपने मुंह को बना लेती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफंग जो तो स्वेग में आ रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर तियानसी की फट रहा होती है और करा होता है कर कमीने बुढ़िया तू चुप कर जा सबसे पहले। और करा होता है अरे बॉस आप यहाँ पर, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, आप तो यहाँ पर कुछ गलत सुन चुके हैं, आपके बारे में कोई गाली दे रहा था, इसी वजह से मैं उसको ढूंढने की बात कर रहा था। क्या सचमुच का ये बात थी? कह रहा होता कि हाँ हाँ बॉस मैं ये सच कह रहा हूँ, अरे जिसने भी यहाँ पर आपको ये सब कह दिया है मैं नहीं छोड़ूंगा। और बैठ बैठ कर अपने गाल में मार रहा होता है। कह रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ पर एक मौका दे दीजिए, जिसने भी आपके बारे में ये सब कहा है मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, साले के चुन चुन के मारूंगा। एक कहते से भाग जाती है। दूसरी तरफ जिया कर होता है अरे सिया तुम कहाँ भागे। और हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ वांग सुअंगनिंग कह रहा होता है कि अरे ये बंदा ऐसे भाग क्यों गया। और फिर कह रहा होता है कि अरे ये सब छोटे छोटे मसले होते हैं। हमारा बुफंग जो एक मुस्कुराहट देती है। फिर हमको दिखा जाता चुड़ैल आते हुए कह रहा होता है कि अरे तू अपन के बीच में क्यों पड़ रहा है, हमारे मसले में टांग क्यों अड़ा रहा है, तेरे टांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ वांग सुअंगनिंग जो होते हैं अपने गर्लफ्रेंड की मतलब बॉयफ्रेंड की बेइज्जती नहीं समझ सकता, इस वजह से कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारे बॉयफ्रेंड की यहाँ पर बेइज्जती करो, तुम्हें यहाँ पर आने की इन्विटेशन कार्ड किसने दी, बिना इन्विटेशन के आए हो, तुम्हें यहाँ पर अगली बार से यहाँ पर बॉयफ्रेंड की कुछ गलतवेजी करने की कोशिश किया ना ठुड्डे मार के निकाल दूंगा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है मिस जॉन्ग का सीन। मिस जॉन्ग जो होते हैं वो कह रहा होता है कि यहाँ पर हम दोनों और बेटा को जल्द से जल्द यहाँ पर बुला लेना चाहिए। फिर कह रहा होता है कि जाओ और यहाँ पर वांग सुअंगनिंग को बुला के लाओ। और हमको दिखाया जाता है पास ही में वांग सुअंगनिंग के भाई को, कह रहा होता है कि ठीक है डैड भाई अभी गया और अभी आया। फिर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ वांग सुअंगनिंग कह रहा होता है कि वाकत में रह लियो। फिर हमको दिखाया जाता है वांग सुअंगनिंग और अपन दिखाया जाता है वो बंदा यहाँ पर आ जाती करीब, कह रहा होता है कि ब्रदर यहाँ पर तुम आ गए, चलो मैं तुम्हें इनके साथ यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये मेरा यहाँ पर जाने मन है, सब कुछ है यहाँ पर तुम समझ सकते हो। फिर हमको दिखा जाता है वो दोनों जो होता है हाथ पकड़ा होती है और वो बंदा पर देखते हुए कह रहा होता है कि वांग सुअंगनिंग क्या तुम पागल हो चुके हो, ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा आज शादी होने वाली है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर कह रहा होता है कि बंदे तू सुन रहा है मेरी बात, अगर तू यहाँ पर चाहता है सही सही से यहाँ पर जिंदा रहना तो भाग जाए ऐसे। फिर हम कर दिखाया जाता है चुड़ैल आते कह रहा होती कि हाँ हाँ इसने आपके बहन को फैला है फुसलाया है और आपके बहन को बहना फुसला कर यहाँ पर आपके बहन के साथ शादी करना चाहता है, इसी वजह से ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ बंदा कर रहा होता है कि चल ये कार्ड दिख रहा है इसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा पैसा है कि यहाँ पर पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा, चल उठा के ऐसे भग जा। दूसरी तरफ वांग सुअंगनिंग जो होते हैं गुस्से में आ चुकी होती है। फिर हमको दिखा जाता है यहाँ पर कोई बंदे को कर होते कि अरे ये बंदा कौन है जो मिस्टर ये साथ यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है और यहाँ पर मिस्टर वांग क्या बात कर रहा है। और ये बंदे का उनको मालूम नहीं नाम क्योंकि यहाँ पर इन सबको बुला रहा है
मिस्टर वांग। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बॉयफ्रेंड कह रहा होता है, अबे कौन सा चूतिया होगा जो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर कुड़िया को छोड़ देगा, ना छोड़ेगा का कर लेगा, बे नहीं उठाऊंगा, तेरा ऐसा पैसा मेरे लिए कुछ ना है, बस के यहाँ पर मेरे लिए मेरा जाने मानी काफ़ी है। और हमको दिखाया जाता है पर रोमांटिक सीन आ जाती है। दूसरी तरफ जिया की जो होता है पर शौक हो चुकी होती है, दूसरी तरफ वो बंदा भी जो होता है पर गुस्से में आ चुकी होती है और चुड़ैल को यहाँ पर आ जाती गुस्सा और कह रहा होता है कि अरे मास्टर ये ले लीजिए आपकी यहाँ पर कार्ड, और कह रहा होता है कि यहाँ पर इस दोनों को यहाँ पर ठुड्डे मार के निकाल दो, यहाँ पर आपके बहन को ऐसा फुसला फुसला कर लेकर आया है। ऐसे ही बाकी लड़कियों के साथ कहता रहता है। कह रहा होता है गांड इधर आओ, तभी हमको दिखा जाता है आवाज़ आती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर आइमो आ चुके होता है। कह रहा होता है कि जाने मन आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप तो हमारे लिए होटल में बैठ कर रहे थे ना, लेकिन इतना जल्दी आप यहाँ पर पहुँच गए। कह रहा होता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम था, इसी वजह से मैं वांग सुआंगनिंग के पास आ गया। कह रहा होता है कि अरे इसे देख रहे हो, इसे ये भी यहाँ पर बोफेंग ने इसको भी बहला फुसला कर रखा है और इसने भी यहाँ पर बोफेंग को फुसला फुसला मतलब बोफेंग ने इसको भी फुसला फुसला कर अपने पास रख दिया है। कह रहा होता है कि अरे मिस आइमो आप यहाँ पर किस वजह, आप यहाँ पर इस बंदे की साइड क्यों ले रही हैं। कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम जानते हो ये बंदा कौन है, यहाँ पर लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल की असली चीफ और यहाँ पर असली मालिक यही है। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं कहते हैं जो तो चौड़ में आ जाती है और ये देखकर जो होते हैं वांग सुआंगनिंग बिल्कुल सौ कर हमारे बोफेंग की तरफ देख रहा होता है। कह रहा होता है क्या इससे कैसे हो सकता है, और मुस्कुरा भी दे देती है। फिर हमको दिखाया था हमारा बोफेंग जो होते चौड़ में आ चुके होते, रेत दिन के सब लोग की मुँह जो होते खुले के खुले रह जाती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बुढ़िया कह रहा होता है कि अरे ये आइमो की चाल होगी, शायद से अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बचाना चाहता है, इसी वजह से ये सब कह रिया है, दिमाग सटिया गया है। फिर हमको दिखाया जाता है कौन है बे, कौन कह रिया है कि फिर हमको दिखा जाता है यहाँ पर अपने सुंदर कुड़ी आ जाती है सीमा बाई, और फिर यहाँ पर हमको दिखा जाता है सुयाग फैलाते हुए अपने झकास से सब कुछ दिखाते हुए आ जाती है और कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे कंपनी को जानते हो, जुआनियन पेवेलियन का खास मेहमान होती है, तुम्हारे इतनी हिम्मत जो हमारे साथ बदतमीजी मतलब हमारे गेस्ट के साथ बदतमीजी। और ये बात सुनकर वो बंदा बिल्कुल शौक होती कह रहा होता है ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिस्टर वांग भी कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीमा बाई कह रहा होता है कि जाने मन क्या मेरे यहाँ पर देख कर तुम शौक हो गए ना। हमारा बोफेंग फरमाती हाँ थोड़ा सा शौक हो, लेकिन यहाँ पर तुम किस वजह से आए हो। कह रहा होती कि दादाजी सिद्धू ने मैंने को कहा कि यहाँ पर पार्टी में जाओ, इस वजह से मैं आ गया। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर बिल्कुल शौक हो चुकी होती है और इसके पास करने को कुछ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल की यहाँ पर असली ताकत होती। फिर हमको दिखाया था हमारा बोफेंग कह रहा होती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड है और यहाँ पर ये हमारे साथ शादी करेंगे और ये मेरे साथ ही रहेगा, किसी के बाप में हिम्मत है तो आके रोक लीजिए। फिर हमको दिखा देता है उसको लेते हुए ऐसे भग जाती है, मतलब जाने लगती है धीरे धीरे करके स्लो मोशन में। हमको दिखाया जाता है उनके पीछे आ जाती है और भी दो कुड़ियाँ, और ये देखकर जो होते जिया कर रहा होता है कि मॉम ये क्या हो गया। फिर कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी झंड। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर झोंग संग सिंह को कह रहा होता है कि अरे मैं आ गया सबसे ज़्यादा हैंडसम बंदे, लेकिन ये बंदे भी देख कर कह रहा होता है अरे जुआनिंग तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा जाने में रुको। फिर हमको दिखाया जाता है उसके पीछे चला जाता है, लेकिन हमको दिखाया जाता है मिस्टर वांग का सीन। मिस्टर वांग कह रहा होता है कि मिस झोंग मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि मैं अपने बेटी को संभाल नहीं पाया। कह रहा होता है कि कोई दिक्कत वाली बात ना है, क्योंकि वो बड़ा हो चुकी है तो उसके पास समझदार है कि किसके साथ कैसा रिलेशन करना चाहिए। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है गाड़ी का सीन, गाड़ी में अंदर दिखाया जाता है तीन लड़कियाँ, और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा वांग सुआंगनिंग कह रहा होता है कि अरे मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात कहना चाहता, तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचते हो। कह रहा होता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर अपने दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं, बस इतना सही। फिर हमको दिखाया जाता है वांग सुआंगनिंग जो होते कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते। कर होते मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर हाँ मैं भी तुम्हें थोड़ा सा पसंद करता हूँ। फिर हमको दिखा दे तो बंदी जो होता है पसंद मारिया होती है और कह रहा होता है कि तो फिर हम दोनों यहाँ पर शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और यहाँ पर रोनाल्डो के यहाँ पर टीम बना लेंगे, मतलब फुटबॉल की टीम बना लेंगे। फिर हमको दिखाया जाता है दोनों के ऐसे प्यार वाली बातें चल रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है दोनों जो बहुत ज़्यादा करीब होती है, और हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वांग सुआंगनिंग जो होते हैं हमारे बोफेंग के पास आकर यहाँ पर सर को लगाते हुए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर बेबस मतलब क्या कहते हैं उसको बेहोश होना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है ये देखकर आइमो बहुत गुस्सा हो चुकी होती है और हमारा बोफेंग जो होता है अपने उसके हाथ को पकड़ के रखा होती है। सीमा बाई कह रहा होती है कितने देर तक इसको पकड़ के रखोगे, इतनी ज़्यादा हरामी वाली बात। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको तो मैं बस
पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर हमको दिखाया जाता है सीमा में बता रहे होते हैं कि यहाँ पर वांग जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, क्योंकि उसके अंदर इविल पावर ने सजेस्ट कर लिया था। इसी वजह से बोफेंग अपने पावर को देकर यहाँ पर उसको हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमको दिखा देता है हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि हाँ ये बात सही है। फिर हमको दिखा देता है सीन कट हो जाती है और एक बंदे को दिखाया जाती है और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है उसके पास उसका पोता आ जाती है और कह रहा होता है कि दादाजी एक खबर को हमको मालूमत हुआ कि यहाँ पर जो वांग स्वांग मतलब वांग परिवार है वो झांगपा परिवार के साथ यहाँ पर नहीं मिले। बीच में आ गया बोफेंग और बोफेंग ने आकर उस बंदी को उठा कर चला गया, मतलब उसको ऊपर पर करता था। फिर हमको दिखा देता कह रहा होता है कि तो ये बोफेंग ये बंदा तो नाम सुनकर मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। कह रहा होता है कि दादाजी तो फिर यहाँ पर हमारे प्लान का क्या होगा, वो बंदा हमारे प्लान के बीच में आ रहा है तो क्या करें हम यहाँ पर। कह रहा होता है कि अरे थोड़ा सा सब्र करना सीखो यार, सब्र करने पर सब कुछ हो जाती है, धीरे धीरे देखो क्या क्या होता है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक शॉट लगाती है और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है बॉल जाके गिर जाती है, मतलब कहीं और ही चला जाता है। रिसीजन के साथ जो होते हैं हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुडू।